हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 1 कल बताए थे, उसमें इंपॉर्टेंट 20 सब्जेक्टिव बताए हैं जो आपका एग्जाम में आ सकता है। अगर आप 5 सेट मेरे साथ कर लीजिएगा तो आपका 80 में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही हम वर्मा प्रेस और भी जो बोर्ड टुडे है वो भी करा दिए हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है, क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बाकी सब है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या करेंगे, पहले 96 लिखेंगे। 96 का हम लोग तोड़ेंगे इसको 2 से, 2 चौक 8, 2 से 16, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 तिया 6, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर 404 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 गुना 101, यही आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अब यहां जो मिला 2, ये है 900 एचसीएफ, 2 गुना 2 बराबर 4। अब जो नहीं मिला वो है 900, 2 मिल गया 2 बार, फिर 2 मिला, ये दोनों मिला 1 बार, ये दोनों मिला 1 बार, 2 2 2 3, 2 2 2 3, 101। जब सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96 गुना 101, तो आएगा 9696। ये हो गया आपका आंसर। हो गया। चलिए 32 नंबर, यही सब आएगा। आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, एग्जाम में आएगा यही सब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। योग दिया है -3, गुणनफल दिया है 2। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि दिया है -3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जो कि दिया है 2। तो क्या निकालना है हमको, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -3x, अल्फा इंटू बीटा है 2x, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए आगे। चलिए अब 3 नंबर। मान निकालिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, क्षेत्रफल दिया है 64 और 121। यदि ईएफ इतना है तो बीसी क्या होगा। इसके लिए 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक त्रिभुज ये है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। क्षेत्रफल है ये 64 है और ये 121 है। ई एफ 15.4। तो ये क्या होगा, देखिए क्या करेंगे। बीसी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर कितना दिया है, 64 बटे 121। तो इसको यहां नहीं लिखना है, 64 बटे 121 दिया, इसको यहां लिखिए। अब देखिए बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, और ई एफ दिया है 15.4 का होल स्क्वायर। अब ये इधर चल जाएगा, तो 64 बटे 121 बराबर बी सी बटे 15.4। अब क्या करेंगे, 64 का वर्गमूल निकलेगा, इधर बनाते हैं, 8 बटे 11 बराबर बी सी बटे 15.4। तो बी सी बराबर क्या होगा, 15.4 गुना 8 बटे 11, कटेगा 11 का 11, 11 चौक 44, तो 11.83 11 8 चौक 32 2, 8 चौक 32 के 2 अत्रल 3, 11.2 आया आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसको नोट में बनाते हैं हम।
चलिए यहां देखिए, इसको थोड़ा बड़ा है धरती में ये, और बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से देखना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, दो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या करेंगे इसको? समदूरस्थ मतलब क्या होता है? जैसे ये रेखा है एक, इसके बीच में बिंदु है P, इधर है A, इधर है B। A दिया है 2, -5, B दिया है -2, 9। एक्स अक्ष से लिखा है, क्या होगा देखो, माना एक्स अक्ष का वह बिंदु क्या होगा, Px0। एक्स अक्ष का पूछे तो x0, y का पूछे तो 0y है, जो A 2, -5 और B -2, 9 से समदूरस्थ है। यहाँ x0 होगा। अब देखो क्या होगा, समदूरस्थ होगा तो AP की दूरी बराबर PB की दूरी। AP की दूरी जब निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 क्या होगा, रोटेंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ होगा, अब ये x1 y1, ये x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर वाला हटाते हैं, इसको उड़ा के ऊपर लिखते हैं। A माइनस दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, A² - 2AB + B² प्लस 25 A² - 2AB + B² x² - 4x + 4 + 25 बराबर 4 + 4x + x² + 81 हो गया। अब चलिए देखिए क्या करते हैं, ये x² खत्म, -4x - 4x, ये प्लस में इधर आया माइनस, इधर होगा 25 और 4 29 -4 और 81 85 बराबर 0, तो -8x - 56 बराबर 0, तो -8x बराबर 56, तो x बराबर 56/-8, 8 7 56 -7, इसलिए p बराबर -70, x0 मतलब -70 हो गया ये आपका। चलिए अब आगे, चलिए अब देखिए आगे थोड़ा मान निकालिए, ये हर सेट में ये मान निकालने वाला रहता है क्वेश्चन। मान निकालो धरती में, 2 tan 45, tan 45 का मान 1, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, दोनों खत्म, आ गया 2 आंसर हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 और ए से केंद्र की दूरी 5, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 3 होगा इसका आंसर। देखो ये है स्पर्श रेखा, यहां से यहां दिया है 5, ये दिया है 4, इसको मान लो O, इसको मान लो A, ठीक है, इसको मान लो कुछ P मान लो, तो ये है कर्ण, ये है आधार, लंब निकालना है, OA बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 25 - 16। चलो अब अगला क्वेश्चन, ध्यान से थोड़ा इधर।
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि है 22, वृत्त है ये, चतुर्थांश मतलब 4 बराबर भाग में बांट दिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, चतुर्थांश का 1/4 गुना पाई स्क्वायर, क्या होगा? सबसे पहले लिखो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, 22 दिया है, r कुछ नहीं दिया, इसको इधर ले आओ, r बराबर 7/2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुना पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, 7/2 दिया है तो 2 बार लिख दो, 11×7=77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। चलिए अब आगे देखिए, चलो अब आगे देखो, एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो क्या क्या प्राप्त होगा? पासा बने लूडो गोटी है, 1 2 3 4 5 6, पासा में यही सब प्राप्त होगा। चलिए अब देखिए, पासा मतलब लूडो गोटी है, यही सब प्राप्त होगा। तो अभाज्य संख्या क्या है? इसमें 2 है अभाज्य, 3 है अभाज्य, 5 है अभाज्य, तो क्या बार है? 3/6 मतलब 1/2। विषम संख्या क्या है? 1 3 5, 3 गो है, तो 3/6 मतलब 1/2 हो गया आपका। पासा मतलब लूडो गोटी है। अभाज्य है 2 3 5, भाज्य है 4 और 6, विषम संख्या है 1 3 5, सम संख्या है 2 4 6, यही सब है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे? इसको बनाना पड़ेगा। 3 + 4√5 यहां बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सिद्ध करें 3 + 4√5। यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखो, माना 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 4√5 बराबर क्या होगा? P/Q। अब यहां लिखिए, जहां P और Q पूर्णांक है। अभी ग्राफ वाला भी बताएंगे, ग्राफ वाला, तथा Q बराबर नॉट 0। तो अब 4√5 बराबर P/Q - 3, तो √5 बराबर P/4Q - 3/4, जहां P/4Q - 3/4 एक भिन्नात्मक पूर्णांक है, जो क्या होगा? √5 के बराबर नहीं है। ये फालतू सवाल है एक तरह का, बहुत लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी को आधा लो कल्पना गलत है, इसलिए 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब मेन क्वेश्चन आया जिसका आप लोग को इंतजार था। चलिए चेक कर लीजिए, इसको ब्लैक वाला में ही बनाना सही रहेगा। अभी जो क्वेश्चन आएगा, चलिए देखिए ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले समीकरण 1 ये है, x - y + 1 = 0।
एक डिब्बा बनाएंगे, सबसे पहले एक डब्बा बनाएंगे, इसमें इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। अब मान ऐसा लेंगे कि कट जाए, x का मान जैसे ही हम 0 लेंगे तो y का मान आ जाएगा -1, और y का मान जैसे ही 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 1। कैसे आएगा यहाँ रख सकते हैं, x का मान 0 लिए तो y का मान क्या होगा, -y बराबर -1। अब माइनस माइनस खत्म होके 1 ही खाली होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए y का मान अगर 0 लिए तो x का मान कितना होगा, -1 होगा, उल्टा हो गया ये x है, इधर y है, x का मान 0 लिए तो y का मान 1 होगा, y का मान 0 लिए तो x का मान -1 होगा। उल्टा इसलिए होगा क्योंकि उधर चल जाएगा माइनस में। अभी ये है समीकरण 3x + 2y, बराबर कर देते इसको, माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में हो जाएगा x y। x का मान अगर 0 लेंगे तो 2 छक 12, और y का मान 0 लेंगे 3 चौक 12। देखिए मान कैसे रखेंगे, 3x का मान 0 लिए तो y का मान क्या होगा, 0 + 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2 6, वही लिखे वहाँ। अब ग्राफ बनाएंगे धरती में, अब ग्राफ बनाएंगे धरती में। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इंची लेंगे, आप लोग के पास भी इंची है धरती में, मेरे पास भी इंची है। अब इंची में पहले खींचेंगे, सबसे ज्यादा 6 है तो हम 6 ही तक खींचते हैं। चलिए एक रेखा खींच दिए, अब इंची को पकड़ के थोड़ा घुरा दीजिए, इंची को पकड़ के थोड़ा घुरा दिए, एक रेखा यहां से भी खींच देंगे, हो गया। अब इंची को हटा दीजिए। अब हमको अगर सही लिखना है तो हम लोग चिन्ह भी दे सकते हैं इंची में। चिन्ह कैसे देंगे, इसको पहले 0, अच्छा 9 पे रख लिए। अब यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। अलग कलर से कर देते हैं इसको ताकि दिखे वो। सात को ले लिए, इधर भी 7 को, हो गया। फिर इधर ले लेते हैं, हो गया, चलो खत्म। x का मान -1 है, -1 इधर होगा, और y का मान 1 है, गलत कर दिए ये, x -1 इधर होता है और y का मान 1 इधर होता है। फिर है x का मान 4, y का मान 4 है, y का मान x का मान 4 है, y का मान 6 है, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6। अब इंच से इसको कटा दीजिए एकदम, इधर यहाँ कटेगा ये, इधर यहाँ कटेगा ये, तो कटा कहाँ पे, x बराबर 2 पे कटा और y बराबर 3। यहाँ देख लीजिए, जैसे x - y + 1 बराबर 0 है तो x का मान 2 है, y का मान 3 है, देखो बराबर आ गया। ई जब उधर जाएगा तो -1 बराबर ई भी उधर जाएगा -1, मतलब बिल्कुल सही है। इसी तरह बनेगा। चलिए अब धरती में आगे देखिए, ग्राफी विधि हो गया। अब यहां है उस एपी का 17वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 10वां पद 10वें पद से 7 है,
एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारा अंतर क्या होगा? एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारा अंतर क्या होगा? कैसे बनाएंगे इसको? देखिए इधर A17 बराबर होता है A प्लस 16D, A10 बराबर होता है A प्लस 9D प्लस 7, A खत्म, 16D माइनस 9D बराबर 7, यह आएगा 7D बराबर 7, तो D बराबर 1 आंसर आया, 1 आंसर आया। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। अनुपात वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से बनाना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-5 और बी एक्स अक्ष का बिंदु होता है x0, ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, इतना आपको करना है। अब देखिए क्या बोला गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है। तो क्या होगा? ये x है, ये y है, तो पी वाई लेंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है आपका। देखिए क्या करेंगे अब, y का मान 0, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, जीरो बराबर -4 m1 प्लस m2। गलत कर दिए यहां थोड़ा, y लिखे तो x का मान नहीं होगा, y का मान लिखना पड़ेगा। पी वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। पी वाई का मान 0 है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे उधर चल जाएगा, 0 बराबर 5 m1 माइनस 5 m2, इधर आ जाएगा माइनस में, कटेगा तो 1:1 आएगा, हो गया आपका। चलिए अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन यही बता देते हैं, चाइनीज क्वेश्चन है, ये वाला हटा दिया है, ये बताते हैं सिद्ध करने वाला। ये आएगा एक 3 नंबर का सिद्ध करने वाला, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट, ये है राइट, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, माइनस है तो प्लस से गुना होगा, ऊपर नीचे प्लस से गुना होगा। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों अलग चीज है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों में एक बाहर होगा, तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए,
साइन ए बाय कॉस ए बराबर टेन ए। ये हो गया आपका प्रूव्ड, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए चलिए, ये आएगा एक धरती में, a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3, विविध कर निकालना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -7, 4ac, सती सती 49, 4 दूनी 8 तिया 24। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका, समझ गए, ध्यान से देखना है इसको। अब मूल क्या हो जाएगा इसका, वास्तविक एवं असमान। अब देखिए मूल निकालना है, मूल बराबर सूत्र -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस b का मान कितना है -7 प्लस माइनस रूट 25 बटे 2a। सब कोई आज 6:30 बजे लाइव आ जाएगा, लाइव पढ़ाएंगे 100 क्वेश्चन एक बार में। 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, पहले जोड़ो, 7 5 12 बटे 4 मतलब 3, ये अल्फा हो गया। फिर घटाओ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 7 5 12 और 7 में 5 घटेगा तो 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2। ये हो गया आपका बीटा, निकल गया मूल, अल्फा और बेटा बीटा। लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसमें एक आपका एग्जाम में आएगा फिक्स, 5 नंबरिया है, लूट लो सबको लूट लो। एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़ा एक शंकु के आकार का है। चलो चित्र बनाते हैं। ये अर्धगोला है, उल्टा कर दो इसको। ये अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर क्या खड़ा है, एक शंकु खड़ा है, एक शंकु खड़ा है। अरे उल्टा हो गया ये, देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मान लो इसी तरह है, एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़ा एक शंकु के आकार का है, इसकी त्रिज्या 1 है, दोनों की त्रिज्या 1 है और ऊंचाई शंकु के जो है त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी 1। तो आयतन ज्ञात करें पाए के पदों में। तो ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए इधर लिखेंगे, ठोस नहीं दिख रहा है ये, ठोस का आयतन बराबर शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए तब बनेगा इटो, फॉर्मूला याद नहीं होता है 1/3 पाई कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, तो इधर बचा h प्लस 2r, h प्लस 2r, तो 1/3 पाई r है 1, 1 प्लस 2 गुना 1 क्या होगा, इधर करते हैं 1/3 पाई 1 गुना 1 प्लस 2 3, 3 से 3 खत्म, पाई गुना 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसी तरह बनेगा, मतलब दोनों का आयतन को मिला देंगे तो पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन आज का, ये बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला देखेंगे, ये है सबसे बड़ा, तो ये है f, पीछे वाला f0, बाद वाला f2, माध्य माध्यक बहुलक एक आएगा 5 नंबर का, तो ध्यान से देखना है। l मने बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h मने दोनों के बीच की दूरी, f1 जो है 15 दिया है, f0 है 10 8 और f2 है 9। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होगा, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। l है 30 प्लस f1 है 15 माइनस 8 बटे 2 इंटू 15 माइनस 8 माइनस 9 गुना दोनों के बीच की दूरी 10,
दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 से 20, 10 होगा बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 है, सब में 10 का अंतर है ना। तो 30 प्लस 15 में 8 गया 7 दंग 70, 15 दूनी 30 माइनस 8 7 15, तो 30 प्लस 70 बटे 15, तो 30 प्लस 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, तो 34.7 होगा कटाएंगे तो इसको। ठीक है, हो गया। आपको वीडियो कैसे लगा बताइए, और पार्ट 1 कल जो बताए थे उसको देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।